Hello, good afternoon everybody. I am Dr. Atul Shah, laparoscopic bariatric and hernia surgeon at Kaizen Hospital. आज मैं आपसे हर्निया के बारे में बात करूँगा। हर्निया क्यों होता है, कैसे उसका निदान करना चाहिए, उसके बारे में कई सारी गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ज़्यादातर जो हर्निया की बात कर रहे हैं वो हर्निया है कि सारंग गांठ या हर्निया। तो वो क्या है? हम समझते हैं कि भगवान ने हमारा जो पेट बनाया है जिसके अंदर सारे अवयव है, जैसे ये लीवर है, किडनी है, आंत है, पैंक्रियाज है, ठीक है, किडनीज है। तो ये एक पूरा बॉक्स बनाया है और ये पूरे बॉक्स के आसपास मसल्स और बोन्स का एक बॉक्स का कवर दिया है। तो हर्निया ये चीज़ है कि ये जो बैक बॉक्स के स्नायु है, हमारे पेट के जो स्नायु है, इसमें कहीं कमजोरी की वजह से पेट के अंदर की चर्बी या कोई आंत या पेशाब की थैली कुछ भी बाहर आता है, उसको हम हर्निया या सारंग गांठ बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें ऑपरेशन के बारे में कि सर हर्निया में गांठ तो दिखाओ, ऑपरेशन किया। तो ये सबसे पहली गलतफहमी है कि कोई गांठ होती है। जैसे हम बात करते हैं कि कैंसर के रोग में कोई गांठ होती है और गांठ निकाल के हम पेशेंट को दिखाते हैं कि भाई आपकी कैंसर की गांठ निकाली है, ऐसा हर्निया में नहीं होता है। हर्निया में पेट के अंदर के स्नायु की दीवार जो है, इसके बीच में से जगह में से पेट के अंदर की चर्बी या आंत बाहर आती है, तो कोई गांठ नहीं होती है। तो एक गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। अब हर्निया जो होता है वो ज़्यादातर हम जो बात कर रहे हैं, आज मैं सिर्फ इंग्वाइनल हर्निया और जो पेडू के बाद के हर्निया हो उसकी बात करूँगा। इसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। दोनों बाजू लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ये हर्निया हो सकते हैं। ज़्यादातर ये हर्निया पुरुष में ज़्यादा नंबर दिखते हैं, हालांकि फीमेल में भी ये हर्निया दिखते हैं। अभी इंग्वाइनल हर्निया की बात करें तो इंग्वाइनल हर्निया क्यों होता है, उसकी एक क्वेश्चन आता है। इंग्वाइनल हर्निया का प्रॉब्लम यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो गोली का जो टेस्टिकल का डेवलपमेंट होता है वो पेट के अंदर रहता है। जब प्रसव के साथ धीरे धीरे दोनों गोली अपनी जो जगह है स्क्रोटम वहाँ तक बाहर आती है। अभी बाहर आने का जो रास्ता है वो रास्ता कहीं पे भी बंद नहीं होता है, तो वो बच्चों में जन्म से भी इंग्वाइनल हर्निया दिख सकता है। जो एडल्ट हर्निया होते हैं उसमें भी ये होता है कि जो हर्नियल सैक है वो पेटेंट रहता है, जहाँ से गोली नीचे उतरती है स्क्रोटम में, वो रास्ता खुला रहता है। लेकिन वो रास्ता खुला रहता है, उसमें हर्निया एक लेटर स्टेज में भी 12 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स में दिखाई देता है। और इससे आगे की उम्र में जब हर्निया होता है वो इंग्वाइनल हर्निया, उसकी वजह ये होती है कि जो पेट के स्नायु है उसमें कमजोरी आने की वजह से होती है। ओबेसिटी की वजह से हर्निया हो सकता है। उम्र वाले दर्दियों में जिनको खांसी की बीमारी है बहुत सालों से, उसमें हर्निया का चांसेस बढ़ जाता है। जिनका काम बहुत वजन उठाने का होता है उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनका काम जिनको कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक होता है उनमें भी हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम सोचेंगे कि ये हर्निया की बात हुई कि क्यों होता है, अभी हमको कैसे मालूम है? आप क्वेश्चन है कि हम पेशेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि हर्निया है? तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, आई वुड से 90% ऑफ द पेशेंट वो अपना हर्निया का स्वेलिंग जो होता है, थोड़ी गठान दिखती है, वो अपने आप देखते हैं। वो धीरे धीरे, वो ज़्यादातर लंबे समय पर खड़ा रहने में या खांसी करने पे दोनों साइड पे नीचे थोड़ी सी गठान जैसा फूलता है। सो जाने पे वो गठान दूर हो जाती है। वो ग्रेजुअली धीरे 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 वो समय के साथ वो गठान बढ़ती है और उसके बाद थोड़ा दर्द शुरू होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट ऑफ इंग्वाइनल हर्निया प्रेजेंट्स लाइक दिस। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कॉन्जेनिटल हर्निया है, हर्निया का जो डिफेक्ट है बहुत छोटा है और अचानक से इसके अंदर आके आंत फंस जाती है, तो उस वक्त आंत की रुकावट होती है
उल्टियाँ शुरू हो जाती है, बहुत दर्द होता है और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। वहाँ आपको तुरंत विद इन कपल ऑफ आवर्स यू हैव टू रीच टू द हॉस्पिटल और जितना हो सके जल्दी उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अभी बात हो गई कि हाँ कि पेशेंट ने बोला कि हाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे हर्निया है, तो उसको निदान कैसे करेंगे? हाउ यू डायग्नोज द हर्निया? अभी डायग्नोसिस में इट इज मेजोरिटी इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, बट हमें सोनोग्राफी मशीन से उसका कंफर्मेशन करना ज़रूरी होता है। उसकी दो वजह है। एक, अगर किसी ने बोला कि मुझे राइट साइड पे हर्निया है, तो हमें सोनोग्राफी से देखना है कि लेफ्ट साइड पे हर्निया की शुरुआत है कि नहीं। दूसरा, अगर हर्निया की गांठ बड़ी है तो उसके अंदर कंटेंट क्या है, चर्बी है या आंत फंसी हुई है या पेशाब की थैली फंसी हुई है, वो देखने के लिए सोनोग्राफी जरूरी होती है। अब डायग्नोसिस और सिम्टम्स तो आपको मालूम हो गए। अभी बात आएंगी कि हमें इसका इलाज कैसे करना चाहिए। वे एक बात बहुत क्लियरली है, हर्निया इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर हर्निया इज सर्जरी। अगर बच्चों में है या बड़ों में है, हर्निया को अगर मिटाना है, इफ यू वांट द क्योर, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। अभी बात हो गई कि सर्जरी तो करना है उसके बगैर, तो ये दूसरी बात है। कई बार हमने सोचा है, लोग बोलते हैं कि हमें सुना है कि हर्निया अपना आप चले जाएगा। ये मिथ है। कभी एक बार हर्निया हुआ वो अपने आप कभी नहीं जाएगा। हाँ, छोटे बच्चों में कभी ऐसा बोलते हैं कि जिसको जन्म के टाइम पे हमने हर्निया देखा है उसके लिए हम वेट करते हैं। वी वेट फॉर अ गुड हेल्थ, गुड हीमोग्लोबिन एंड देन वी प्लान सर्जरी। मेजोरिटी ऑफ द केसेस इट विल नेवर गो बाय इट्स ओन। तो ये भी एक मिथ है। कई लोग पूछते हैं कि सर हर्निया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सर्जरी क्यों करानी है? बात सही है। अभी ऐसा है कि मैं कभी मजाक में इस तरह से बात कर लेता हूँ कि अभी मेरे पॉकेट में बॉम्ब है, मुझे मालूम है, उसमें क्या है, बॉम्ब कब फूटेगा वो मुझे मालूम नहीं है। तो हर्निया कब कॉम्प्लिकेशन करेगा, कब इसके अंदर आंत फंसेगी, कब दर्द अचानक हो जाएगा, कब इमरजेंसी हो जाएगी, हमें मालूम नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हर्निया अपने आप चला जाएगा तो मैं 10 साल 15 साल भी राह देखने तैयार हूँ, लेकिन वो नहीं होने वाला। तो ज़्यादातर ये सलाह देते हैं कि कोई ऑपरेशन इमरजेंसी में ना होने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपको हर्निया का डायग्नोसिस हुआ है, आप अच्छी तरह से डॉक्टर के पास जाओ, उसका डायग्नोसिस करो, वर्कअप करो और आराम से सर्जरी करो। ये ऐसी बात है कि हमें बम्बई, अहमदाबाद से मुंबई जाना है, अगर हम आराम से 1 महीने पहले हमारा फ्लाइट या ट्रेन बुकिंग करते हैं तो हमारी जर्नी कितनी कंफर्टेबल रहती है। और हम लास्ट मोमेंट पे बोलेंगे अभी जाना है, तो हमारी जर्नी डिफिकल्ट होगी, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और हमें तकलीफ भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह हर्निया का सर्जरी जब इमरजेंसी में होता है तो पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बढ़ता है, थोड़ा पेन में भी डिफरेंस होता है, रिकवरी में भी टाइम लगता है, और कभी रेयरली अगर आंत काटने की बात आती है तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। अब जो बात करते हैं ऑपरेशन की, तो हमें अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ऑपरेशन कैसे करोगे और जाली रखनी ज़रूरी है। तो मैं समझाता हूँ कि हमारे स्नायु हमारे पेट की रक्षा करते हैं, उसमें कमजोरी आई है, इसकी वजह से ही हर्निया हुआ है। अभी मैं उसी जो कमजोर स्नायु है उसमें ही धागे से टाका लूंगा तो आपको लगता है कि वो 15 साल 20 साल चलेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसी तरह, इसी वजह से कोई भी पेशेंट का हर्निया सर्जरी, इफ इट इज मोर देन 2 years और 3 years और 5 years, you have to use mesh for hernia repair। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम ओपन सर्जरी जो कई सालों से चल रही है वो करते हैं, या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात बहुत जानना जरूरी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्यों और उससे फायदे क्या है? सिंपल लॉजिक है,
अहमदाबाद से बॉम्बे जाने की जो मैं बात कर रहा हूँ वही बात है। ये हमारे पास 50 साल पहले एक ऑप्शन था कि हम बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं और आज फ्लाइट है। तो हमारा जो टारगेट है जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे वो तो वही है। नाउ वी हैव टू थिंक विच इज बेटर इन कन्वीनियंस, आउटकम एंड टाइम सेविंग। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज ऑलमोस्ट सेम। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ऑपरेशन बहुत सहूलियत से होता है, बहुत छोटे टांके आते हैं, ऑपरेशन के बाद की रिकवरी बहुत जल्दी होती है एंड यू कैन गेट बैक टू वर्क विद इन कपल ऑफ डेज। तो ये सब फायदे हैं लैप्रोस्कोपिक हर्निया के। दूसरा एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज लैप्रोस्कोपी हर्निया का है कि हम जब लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करते हैं तो एक ही समय एक ही इंसिशन या चेके में से हम दोनों बाजू के हर्निया का ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं और दोनों बाजू जाली रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर मैं यही ऑपरेशन दोनों बाजू का चेका लगा के करूंगा तो मुझे दोनों बाजू कम से कम 5 से 6 इंच का इंसिशन लगाना पड़ेगा। इसकी जगह यहाँ 1 12 मिलीमीटर और 2 5 मिलीमीटर के इंसिशन आएंगे। इसके अंदर से आपका सर्जरी हो जाएगा। दोनों साइड पे हम जाली भी रखेंगे। तीसरा फायदा है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम जो जाली रखते हैं वो जाली ओपन सर्जरी से हम बड़ी रखते हैं। इस साथ में इंग्वाइनल और फीमोरल दोनों हर्निया का कवर वो कर सकते हैं। एक साथ 2 सर्जरी हो सकती है। दोनों साइज ऑफ द मैश इज बिगर एंड वी कवर द ऑब्चुरेटर फीमोरल ओपनिंग्स ऑल्सो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात है समझने के लिए, लेकिन जहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया होता है इसके नीचे फीमोरल हर्निया और ऑब्चुरेटर हर्निया भी हो सकते हैं जो हम देख नहीं पा सकते, उसको सिर्फ सिटी स्कैन से ही मालूम पड़ सकता है। तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया इज डेफिनेटली बेटर and it is there in already now more than 40 years. It has been time tested now. Open surgery is more than 100 years, but the hernia laparoscopic surgery is also now for a long time. Now सब कुछ अच्छा है, हर्निया सर्जरी करवा लिया तो हमें उसके बाद क्या ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी सारे पेशेंट का बात आता है कि सर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। एक बात है ऑपरेशन में मैं अक्सर यही बात करता हूँ, अगर इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी है तो हर्निया सर्जरी में सक्सेस इज 100% एंड फेलियर इज 100%। उसका मतलब क्या है कि अगर आपका ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ है तो एवरेज रिकरेंस इज लेस देन 1%। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आराम नहीं करोगे, अचानक इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में बहुत वजन उठाना पड़े या खांसी बहुत हो जाए या कब्जी हो जाए, तो ये संजोगों में हर्निया अगर वापस होता है तो वापस ऑपरेशन ही आएगा। दैट इज मीन्स रिकरेंस इज 100%। सो ऑन एन एवरेज इन द इंडियन लाइफस्टाइल मैं हमेशा बोलूँगा कि आपको 1 हफ्ते तक आराम करना चाहिए। यू कैन बी मूविंग अराउंड इन द हाउस बट अवॉइड ट्रैवलिंग, अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट्स एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन फॉर कफ एंड कॉन्स्टिपेशन। अब बात आते हैं कि रिकरेंस की बात कर रहे हैं। सर ऑपरेशन के बाद भी हमने सुना है इनका ये वापस हो गया, तो व्हाट आर द चांसेस? ऑपरेशन ऑफ हर्निया whether it is open or laparoscopy, the recurrence chance is there which is less than 1%. Now what is important, we have to be careful for special patients in that case जिनका वजन ज़्यादा है, जिनका ओबेसिटी है, जिनका डायबिटीज़ है, ठीक है, जिनको खांसी की बीमारी, ये सब पेशेंटों में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आए। ऑपरेशन के बाद टांकों में इन्फेक्शन ना हो, बहुत ज़रूरी है। रेयरली लैप्रोस्कोपिक हर्निया में भी जहाँ पे जाली रखी है वहाँ पानी की गठान हो सकती है, बट वो भी जिसको हम सीरोमा फॉर्मेशन बोलते हैं वो भी अपने आप करीबन 2 से 3 महीने में अपने आप निकल जाती है, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो मैंने हर्निया क्यों होता है, हमें क्या ध्यान रखना है, वो सब का बारे में बताया। अभी एक तो मिथ्स है, हमने सुना है कि कान की जो है ना, कान का ये पार्ट, उसको में होल करने से हर्निया मिट जाता है। इट इज नॉट सो, इट इज नेवर प्रूव्ड, इट इज वन ऑफ द मिथ। लोग बोलते हैं कि लैप्रोस्कोपी में आप गांठ छोड़ देते हो। लैप्रोस्कोपी या ओपन, यहाँ कोई गांठ है ही नहीं, हम कोई गांठ छोड़नी नहीं है। हमें जो गांठ है वो गांठ मतलब पेट की आंत या पेट की चर्बी, उसको पेट के अंदर वापस रखनी है और फिर लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन करना है या ओपन। आई थिंक आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। थैंक यू।